हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉकेट बॉयज़ का रिव्यू। जी हाँ, रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ है। अगर आपकी साइंस में रुचि है या आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको ये जो वेब सीरीज़ है ये ज़रूर देखनी चाहिए। इसके 2 सीज़न हैं, वो लॉन्च हो चुके हैं। पहला जो सीज़न है वो 4 फरवरी 2022 को आया था और अभी 16 मार्च 2023 को इसका जो सीज़न 2 है वो भी आ गया है। दोस्तों, दोनों में 8-8 एपिसोड हैं और आपका जो इतिहास है और जो आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है इस देश को बनाने के लिए, वो इसमें बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल तो जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो है सही चीज़ों का पता ही नहीं लग पाता है। और जो आजकल के जो राजनीतिज्ञ है वो भी अपने आपको ऐसा बताते हैं कि जैसे जो कुछ भी देश में हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, ऐसा करके वो हमारे जो वैज्ञानिक है या जो हमारे जो पुराने जो राजनेता रहे हैं या जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका अपमान करते हैं और जो हमारे देश की जो धरोहर है उनका भी वो अपमान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट बॉयज़ जो कि मुख्यतः हमारे जो भारत के जो वैज्ञानिक हुए हैं होमी जहांगीर भाभा और जो विक्रम साराभाई, उनकी जीवन से स्टार्ट होती है। दोनों जो साइंटिस्ट थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और साथ ही उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो अच्छा था। होमी जहांगीर भाभा थे वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और जो विक्रम साराभाई है वो भी उद्योगपति के बेटे थे। उनकी जो है अहमदाबाद में टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी। जी हाँ दोस्तों, सीजन 1 जो है जिसमें 8 एपिसोड है, मुख्यतः इसमें जो है जो इनका जो बचपन है और इनकी जो पढ़ाई है उसके बारे में बताया गया, दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। साथ ही उनकी जो निजी लाइफ है उसका भी बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों, सीजन 1 जो है हमें बताता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर जो एक डेडिकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और यही जो है सीजन 1 में जो है होमी जहांगीर भाभा और जो विक्रम साराभाई वो करते हैं, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा के जो फादर हैं वो उनको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और उनकी रुचि थी वो फिजिक्स में थी। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो मैकेनिकल की तो क्लास लेते हैं, साथ ही वह एक जो अपने सर होते हैं उनकी वाइफ की सेवा करते हैं और उसके साथ में वो फिजिक्स की पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है मैं कह रहा था कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई है उनसे हमें देखने को मिलती है। सीजन 1 में मुख्यतः यही बताया गया है कि उनका कैसा स्ट्रगल रहा था। साथ ही दोस्तों, सीजन 1 में ही APJ अब्दुल कलाम जो कि रामेश्वरम में पैदा हुए थे, उनके बारे में भी एक बताया जाता है कि उनके मन में भी एक लालसा थी। वह बहुत ही एक गरीब परिवार से थे, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भारत के राष्ट्रपति बने, साथ ही वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो दोस्तों, सीजन 1 में यही होता है। और विक्रम साराभाई है वो भी जो है उनके पिता की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पर जो है अपने नव प्रयोग करते हैं और वहाँ पर जो है उन टेक्सटाइल का जो एक इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना करते हैं। साथ ही दोस्तों, विक्रम साराभाई है उनकी जो वाइफ है मृणालिनी साराभाई, वो भी एक बहुत ही अच्छी कथक डांसर थी और उन्होंने मिलकर वहाँ पर जो है उन्होंने अहमदाबाद में जो है दर्पण करके जो एक नृत्य केंद्र था उन्होंने खोला था और इस प्रकार वो साहित्य और संस्कृति में उनकी अच्छी रुचि थी। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा थे जिन्होंने हमारे देश को जो है न्यूक्लियर नेशन बनाने के लिए उन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। दोस्तों, उस समय जो है भारत की स्थिति जो थी उतनी अच्छी नहीं थी और चारों तरफ से जो है चीन, क्योंकि पाकिस्तान था वो अमेरिका का दोस्त था और चीन था वो भी, इसी प्रकार से जो भारत पर हमेशा हमले की संभावना बनी रहती थी। तो जो होमी जहांगीर भाभा थे उन्होंने सोचा कि क्योंकि हमारे उस समय पर जो हमारे देश में है एनर्जी की भी आवश्यकता थी, साथ ही हमें हमारे दुश्मनों से भी रक्षा करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ अपना ध्यान लगाया और भाभा ही पहले थे जिन्होंने 1945 में जो है न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट की। और साथ ही उनमें आज़ादी के बाद में जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनसे भी उनकी मित्रता हो गई और उन्होंने जो उनको अच्छे तरीके से कन्विंस कर लिया कि जो है भारत को अगर लंबे समय तक टिकना है तो उनको जो भारत को जो है न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र बनना पड़ेगा। दोस्तों, इसी कड़ी में जो है वो काफ़ी देशों की यात्रा करते हैं और अपना जो रिसर्च है वो भी चालू रखते हैं, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। जी हाँ दोस्तों, 1965 में जो है ताशकंद समझौता होता है, तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और
ताशकंद समझौते में जो है बताया जाता है कि सीआईए की वजह से लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे दिया जाता है और उनकी जो मृत्यु है वो विदेश में हो जाती है। और उसके 15 दिनों के अंदर ही होमी जहांगीर बाबा, जो कि भारत को न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे, उनकी भी जो है एयर इंडिया के विमान में जो है क्रैश हो जाता है। और दोस्तों, वैसे तो इसको जो है ये बताया गया है ऑफिशियली कि यह पायलट की और जो एयरपोर्ट था वहाँ पर जो कम्युनिकेशन में कुछ फेलियर की वजह से ये एयर क्रैश हुआ था, लेकिन जो वो सीआईए था जिसकी वजह से जो है होमी जहांगीर बाबा की जो है एयर क्रैश की में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसी प्रकार जो विक्रम साराभाई थे, उनका भी सपना था कि जो है हमारा देश है वो अंतरिक्ष में नाम रोशन करे, और उन्होंने जो है इसीलिए इसरो की स्थापना की थी। और इसरो होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु के बाद वो भी है जो एईसी काउंसिल जो थी, एटॉमिक एनर्जी काउंसिल, उसके जो है वो चीफ बनते हैं। और इधर जो है राजनीतिक जो उठापटक होती है उसमें भी जो है इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बन जाती है। और इंदिरा गांधी जो है एक भारत की प्रथम सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी, और उन्हें पता था कि उनके फादर ने और जो उनके जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने जो गलती की है उससे मुझे सीख लेनी चाहिए। और उन्होंने अंदर ही अंदर विक्रम साराभाई को संकेत दे दिए थे कि हमें परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना है और आपको जो है जल्दी से जल्दी देश के लिए एटम बम बनाना है। और विक्रम साराभाई भी उनको निराश नहीं करते हैं और वह चोरी छुपे जो है इस प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं। और इसमें जो मुख्यतः भूमिका निभाते हैं वो सीवी रमन और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि उनके शिष्य भी थे, वह इस प्रोजेक्ट में उनकी सहायता करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी जो है होने को कुछ और मंजूर था। विक्रम साराभाई, जो कि एक गंभीर मधुमेह बीमारी से ग्रसित थे, और तिरुवनंतपुरम में जब PSLV फर्स्ट जो लॉन्च होने वाला था उससे पहले ही उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। यह दोस्तों, विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो मुख्य कमान संभालते हैं। साथ ही जो उनके जो गुरु थे सीवी रमन, वो भी उनकी सहायता करते हैं। और इंदिरा गांधी के सहयोग से भारत जो है 25 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण, जी हाँ, राजस्थान की पवित्र धरा पर पोखरण में करता है। और वह अमेरिका और जो दूसरी महाशक्तियाँ था उनको दिखा देता है कि भारत में है दम। और वो जो अपने प्रधानमंत्री काल में जो उनका जो लक्ष्य था वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करती है, साथ ही जो है देश को एक नई दिशा देती है। इसके अलावा दोस्तों, जो विक्रम साराभाई का जो अंतरिक्ष का जो सपना था कि मैं सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, और उनकी हमेशा यही थी कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हो वो शांति के लिए काम में लिए जाए। और इसी कड़ी में उन्होंने जो है अपना जो एजुकेशनल जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके द्वारा उन्होंने जो दिल्ली के आसपास में जो प्रथम DD दूरदर्शन चैनल पर जो है टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। और वो चाहते थे कि इसका जो प्रयोग है वह जन योगदान में हो, और इस टेलीविज़न के प्रसारण के द्वारा जो है पूरे देश में टेलीविज़न प्रसारण किया जाए, जिससे कि खेती बाड़ी के बारे में और साथ ही दूसरी जानकारी दे दी जाए। इससे जो है आमजन है वो लाभान्वित हो और जो देश है वो आगे बढ़े। तो आपको इस वेब सीरीज़ में हर चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर आपके विज्ञान में रुचि है और आप अपने बच्चों को कुछ सही और अपना इतिहास दिखाना चाहते हैं तो इस वेब सीरीज़ को जरूर देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे जो अभिनय है वो भी काफ़ी अच्छा किया गया है, और निखिल आडवाणी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही जो सोनी लिव है उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो तो सबसे बहुत अच्छी है ही है। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें।